फिल्म दूसरे विश्व युद्ध के बाद शुरू होती है, जहां रूस और अमेरिका के बीच शीत युद्ध चल रहा था। लोगों के बीच सुपर हीरो की एक सेना विकसित करने के लिए रूसी टैक्सियों के साथ प्रयोग कर रहे थे। ये प्रयोग इंसानों और जानवरों दोनों पर किए जा रहे थे, जहां उन्हें सुपर पावर देने के लिए उनके डीएनए को बदला जा रहा था। इन प्रयोगों में केवल कुछ ही लोग सफल हुए, जबकि अन्य को महाशक्तियां प्राप्त हुईं। इसलिए ये व्यक्ति परिवर्तन के बाद सुपर हीरो बन जाते हैं। परिवर्तन के बाद एक नया नायक पेश किया गया, जो एक शक्तिशाली जानवर में बदल सकता था। उसने अविश्वसनीय गति प्राप्त कर ली थी और तलवार चलाने में अत्यधिक कुशल था। ज्योति, एक महिला पात्र, अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित कर सकती थी और जब चाहे तब अपने शरीर को पानी में भी बदल सकती थी। ये चारों पूरे प्रोजेक्ट में सबसे महत्वपूर्ण सुपर हीरो थे। अंडरस्कोर अब रूस में सफल प्रयोग के बाद उनकी मुलाकात ऑगस्ट इन नामक वैज्ञानिक से होती है, एक अमेरिकी प्रयोगशाला। ऑगस्ट कई प्रयोगों में असफल हो गया था, जिससे वह चिढ़ गया और उसे अपनी प्रयोगशाला बंद करनी पड़ी। हालांकि जब उसे पता चलता है कि रूसी प्रयोग सफल रहा है, तो उसे ईर्ष्या होने लगती है और वह तुरंत अधिकारियों से दूर एक स्थान पर चला जाता है। वहां पहुंचकर उसने एक अवैध प्रयोग किया, इस बात से अनभिज्ञ कि निर्दोष और संदेहहीन लोग इसके शिकार बन जाएंगे। न जाने उनके साथ क्या हो रहा था। वह जल्दी ही प्रयोग में इतना तल्लीन हो गया कि उसने खुद पर भी प्रयोग करना शुरू कर दिया और इसे सेना को भी दिखाया। नतीजतन सेना ने उसकी प्रयोगशाला पर हमला कर दिया। हालांकि उन्होंने लैब में पहले से ही एक टाइम बॉक्स लगा रखा था, जिसका शिकार अन्य अधिकारी भी हुए, लेकिन वह खुद बचने में कामयाब रहे, क्योंकि उन्होंने खुद पर जो प्रयोग किया था उसने उनकी रक्षा की। जब प्रयोग का प्रभाव उन पर पड़ा तो उन्हें लगा जैसे मशीनों पर उनका नियंत्रण हो गया है, वे बिजली पैदा करने में सक्षम हैं। कहर सिर्फ उस जगह तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उस लैब को भी तबाह कर दिया जहां सभी सुपर हीरो को रखा गया था। चूंकि सुपर हीरो नए बने थे, उनके पास ऐसी स्थितियों से निपटने का अनुभव नहीं था, इसीलिए वे छिपने और खुद को विस्फोट से बचाने के लिए अलग अलग स्थानों पर चले गए और संसार की नदी बजाते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहे। फिर हम देखते हैं कि सेना अपने रोबोट को प्रशिक्षण दे रही है कि वह आगामी बोर्ड में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, लेकिन अचानक इन रोबोटों में भी खराबी आ जाती है, जिससे एक विस्फोट होता है जो नियंत्रण केंद्र को नष्ट कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु हो जाती है। कई सैनिक और अधिकारी। यहां भी अगस्त में एक जीवित व्यक्ति मिलता है और फिर रक्षा के लिए एक सैन्य बैठक आयोजित की जाती है। यह निर्णय लिया गया है कि सुपर हीरो को कहीं से भी ढूंढा जाएगा और सरकार के समर्थन से अगस्त के खिलाफ लड़ने के लिए वापस लाया जाएगा। इस मिशन की लीडर मेजर अलीना नाम की एक महिला थी, जो अपनी टीम को सुपर हीरो की खोज शुरू करने का आदेश देती है। पहला सुपर हीरो एक समुदाय में पाया जाता है और मुकाबला करना चाहता है, क्योंकि अगस्त ने अगस्त में कई निर्दोष लोगों के जीवन को बर्बाद कर दिया था। जब उसे पता चलता है कि यह सैन्य मिशन अगस्त के विरुद्ध है, तो उसने भाग लेने का फैसला किया। दूसरा नायक दूसरे देश में पाया जाता है और वह भी मिशन में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है और काफी प्रसिद्ध हो जाता है। वह अगस्त में पहली प्रयोगशाला को नष्ट करने के लिए भी सहमत है। जब वे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इलाके में कड़ी सुरक्षा है और ऑगस्ट के लोग लैब की रखवाली कर रहे हैं। हालांकि ऑगस्ट और उसके लोग चारों सुपर हीरो का इंतजार कर रहे हैं शुरुआत से ही, इसलिए ऑगस्ट दुनिया पर हमला करता है और उन पर गोलीबारी शुरू कर देता है, जिससे सीनियर को मुक्त कर दिया जाता है। दो सुपर हीरो भी लड़ रहे हैं और अगस्त के कई लोगों को मार रहे हैं, लेकिन वे अपने दोस्त द्वारा नियंत्रित इंजेक्शन से दूर से ही स्तब्ध हैं। तीसरा नायक, जो वस्तुओं को नियंत्रित कर सकता है, उसकी अगस्त के साथ गहरी प्रतिद्वंद्विता थी और वे दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे, इसलिए अगस्त उसका सामना करने के लिए सामने आता है। हालांकि ऑगस्ट सुपर हीरो से अधिक शक्तिशाली था, इसीलिए उसने उसे मार डाला और फिर सभी चार सुपर हीरो को पकड़ लिया। वह उनका सामना करता है और सरकार के खिलाफ अपनी टीम में शामिल होने और लड़ने का प्रस्ताव पेश करता है, लेकिन वे इनकार कर देते हैं, जिससे ऑगस्ट नाराज हो जाता है। परिणाम स्वरूप वह उन तीनों को फंसा लेता है
और वहां एक चुंबकीय क्षेत्र छोड़ देता है जिससे उनकी शक्तियां कमजोर हो जाती हैं। हालांकि चौथा सुपर हीरो बुरी तरह घायल हो जाता है। ऐसे में रसिया का सुपर हीरो दुश्मन की ड्रेस में फंस जाता है। अगस्त में वह अपनी अगली योजना के लिए आगे बढ़ता है। सैन्य वाहनों और टैंकों पर नियंत्रण कर लेता है, जिससे शहर की आबादी में अराजकता आ जाती है। इससे शहर में अराजकता फैल गई क्योंकि अगस्त के नियंत्रण में सभी कर विनाश का कारण बन रहे थे, जिसमें कई लोग मारे गए थे। उसके बाद वह दो बड़े टावरों को नष्ट कर देता है और उसका हेलीकॉप्टर उसे उस स्थान पर ले जाता है जहां उसका मिशन उपग्रह संकेतों को नियंत्रित करना था, जिससे उसे सभी प्रौद्योगिकी और उपग्रहों को नियंत्रित करने की अनुमति मिल जाएगी। इससे मिसाइल और पुलिस विमान जैसे बड़े हथियार उसके नियंत्रण में आ जाएंगे, जिससे उसे पूरी दुनिया पर प्रभुत्व मिल जाएगा। मेजर अलीना खुद अपने सुपर हीरो की खोज में निकल पड़ती है, ये महसूस करते हुए कि वे नए हैं और उन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता है। आखिरकार उसे पता चला कि ऑगस्ट एक पुरानी प्रयोगशाला में काम करता था और उसका एक साथी था, एक बूढ़ा आदमी जिसके बारे में बहुत कुछ जानता था, अगस्त और उसका प्रोजेक्ट। मेजर एलिना को अगस्त के साथी से जानकारी मिलती है और वह यह महसूस करती है कि अगस्त के पास एक डुप्लीकेट है। ऑगस्ट के कमजोर बिंदु को खोजने और उस पर हमला करने के लिए उन्हें इसका अध्ययन करने की आवश्यकता है। दूसरी ओर ऑगस्ट टावरों को ले लेता है और टावरों के पास की सभी इमारतों पर अपने रोबोट स्थापित कर देता है। जैसे ही सैनिक उसे रोकने आते हैं, वह उन्हें मारकर अपना रास्ता साफ कर लेता है। अपने कार्यक्रम को सक्रिय करके जो उपग्रह बचा था, उसे अपने नियंत्रण में ले लिया जाता है। यह प्रतिस्पर्धा करने, लड़ने और गोलीबारी करने का प्रशिक्षण प्रदान करता है। सुपर हीरो को उनके काम के अनुसार सूट दिए जाते हैं ताकि वे अधिक शक्ति हासिल कर सकें, क्योंकि सूट काफी खतरनाक होते हैं। अंतिम प्रशिक्षण के बाद टीम तैयार हो जाती है और अगस्त के कार्यक्रम को क्रियान्वित करना शुरू कर देती है। वे उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां अगस्त का कार्यक्रम हो रहा होता है। बिल्डिंग और टावर को जोड़ने के लिए एक मजबूत पाइप था और लोग इसी पाइप के जरिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगस्त के लोग वहां पहुंचते हैं और उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। उनका एक साथी, एक सुपर हीरो, उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वे फिर भी फंसे रहते हैं। तभी एक और सुपर हीरो हवा में उड़ता हुआ आता है और अगस्त के लोगों पर हमला करता है, जिससे वे नीचे गिर जाते हैं और अब वे चारों टावर के अंदर हैं। उनकी योजना अगस्त कार्यक्रम और उसके नियंत्रण को भी नष्ट करने की है। शक्ति को नष्ट करने का प्रयास करें। तभी दूसरा सुपर हीरो जाता है और उसे वहां से हटा देता है। एक पल के लिए वे अक्षम हो जाते हैं और चार सुपर हीरो आते हैं और अगस्त से लड़ना शुरू कर देते हैं। परंतु ऑगस्ट उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली था। वह उन चारों को एक एक करके हरा देता है। जब उसका साथी वहां पहुंचता है, तभी अंततः अगस्त का सामना होता है। वह अपने तीन साथियों को अपनी शक्ति से उठाता है और उन्हें रस्सी से बांध देता है। एक योजना के साथ एक नदी है, लेकिन अगस्त में वह अपनी योजना के साथ विमान पर नियंत्रण हासिल कर लेता है और उसे नष्ट कर देता है। हालांकि वही सुपर हीरो जिसे ले जाया गया था, रस्सी काट देता है और चारों पानी में गिर जाते हैं। वे एक बार फिर अगस्त का सामना करने के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगस्त के साथी ने उन्हें मेजर अलीना से कुछ जानकारी दी है। बूढ़ा आदमी ऑगस्ट के अलावा इन चार सुपर हीरो के डीएनए का भी परीक्षण कर रहा था, जिससे उसे पता चला कि ये चारों एक साथ अपनी शक्तियों का उपयोग करके एक बहुत शक्तिशाली शक्ति बना सकते हैं। जब शक्ति अपनी सीमा पार कर जाएगी, तो यह विस्फोटित हो जाएगी और पूरी दुनिया में फैल जाएगी, जिससे अगस्त और उसकी सभी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। वे इसका उपयोग करके एक बड़ी शक्ति बनने लगते हैं और वहां एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा तरंग उत्पन्न होने लगती है, जो एक शक्तिशाली विस्फोट होता है जो पूरी दुनिया में फैल जाता है और अगस्त और उसका पूरा प्रोजेक्ट उसमें लिपट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और अगस्त भी इसी प्रकार मर जाता है। इस तरह रूसी सुपर हीरो पूरी दुनिया को बचा लेते हैं। वे अपने मिशन में सफल हो जाते हैं, जिससे वे बहुत खुश होते हैं और फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। देखने के लिए धन्यवाद।